15 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक डूब गया था। इस घटना ने सबको चौंका दिया था क्योंकि टाइटैनिक के बारे में ये कहा जाता था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता। और अभी कुछ दिन पहले 18 जून 2023 को एक ऐसी घटना हो गई जिसने टाइटैनिक के हादसे की यादें ताजा कर दी। टाइटन नाम की टूरिस्ट सबमरीन भी रविवार को इसी टूर पर निकली थी, लेकिन सफर शुरू होने के पौने 2 घंटे बाद से ये अचानक लापता हो गई। खबर है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई जो टाइटन पनडुब्बी गायब हुई थी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज वेबसाइट ने इसका दावा किया और कहा कि जो पनडुब्बी पिछले 5 दिन से लापता है उसमें ऑक्सीजन नहीं बची होगी। ये घटना थी टाइटन नामक सबमरीन का पानी के अंदर खो जाना। दरअसल ओशियन गेट नामक एक कंपनी कुछ पैसेंजर्स को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समुद्र के अंदर लेकर जाती है। इस ट्रिप में जाने के लिए पर हेड 2 करोड़ से भी ज्यादा की टिकट थी। टोटल 5 लोग टाइटन नामक सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक को देखने जाते हैं। लेकिन जैसे ही सबमरीन पानी में नीचे जाने लगती है, सबमरीन का पानी के ऊपर मौजूद शिप से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। पहले तो इसे सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि पानी की इतनी गहराइयों में कनेक्शन टूट जाना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ने लगी जब कई देर बाद तक भी कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के काफी पास पहुंच चुकी थी। फौरन एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप्स इस सबमरीन को ढूंढने लग जाते हैं। हालांकि इस समय तक टाइटन में बैठे लोगों को जिंदा होने के चांसेस काफी ज्यादा थे क्योंकि सबमरीन में टोटल 96 आवर्स की ऑक्सीजन थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वाटर प्रेशर। दरअसल जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाने लगते हैं, वाटर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और जिस जगह पर टाइटैनिक शिप मौजूद है वहाँ पर तो इतना ज्यादा वाटर प्रेशर है जितना हमारे हाथ के एक छोटे से पार्ट पर एक हाथी को खड़ा करने पर होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबमरीन पर कितना ज्यादा वाटर प्रेशर पड़ता होगा। रेस्क्यू टीम ने सोनार स्कैनिंग की मदद से सबमरीन को ढूंढने की कोशिशें करी। अगले 2 दिनों तक तलाश चलती रही लेकिन टाइटन का पता नहीं चल पाया। लेकिन 21 जून के दिन सर्च टीम को पानी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। फौरन आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया लेकिन टाइटन का अभी भी पता नहीं चल पा रहा था। अब सबमरीन में बैठे लोगों की मौत के चांसेस काफी बढ़ चुके थे क्योंकि जो ऑक्सीजन टोटल 4 दिन की थी उसमें से 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन 22 जून को कुछ ऐसा मिलता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल एक आरओवी को टाइटैनिक शिप के पास टाइटन सबमरीन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसका यही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बियर नहीं कर पाई और ब्लास्ट हो गई। ये न्यूज बाहर आते ही पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई क्योंकि पिछले 4 दिन से सबमरीन के गुम हो जाने की न्यूज ऑलरेडी ग्लोबल हेडलाइन बन चुकी थी। इस सबमरीन को बनाने वाली कंपनी के सीईओ जो कि खुद भी सबमरीन में सवार थे, उन्होंने इसको मेटल से ना बनाकर कार्बन फाइबर से बनाया था। वो दरअसल एक नई इनोवेशन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टील की जगह कार्बन फाइबर को यूज किया था। लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनका ये डिसीजन उनकी मौत की वजह बनेगा। हालांकि लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI पर टेस्ट भी किया गया था जिसमें वो पास भी हो गई थी। लेकिन एक्चुअल ओशियन मिशंस में कई तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सबमरीन के इम्प्लोड होने के पीछे इसका बिल्डिंग मटेरियल माना जा रहा है। लेकिन दूसरी मेन वजह थी इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स। दरअसल 2019 में इस सबमरीन को एक और सी एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए यूज किया गया था। इस मिशन के दौरान भी कंपनी के सीईओ इस सबमरीन को कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि पानी में काफी नीचे जाने के बाद उन्हें सबमरीन की बॉडी में क्रैक्स होने की आवाजें सुनाई दी थी। I was actually even able to drive this submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एक बार बच जाने के बाद दोबारा इस खराब सबमरीन में जाना सही डिसीजन था या फिर गलत? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।